Zoomy, an Age Network exclusive. मोटर धीरे चलाइए हर्ष, हमें डर लग रहा है। वैसे हम लोग कहाँ जा रहे हैं? जूनी, ये जो गाना बज रहा है पहले कभी सुना है? जी हाँ, सुना भी है और देखा भी है। अरे वाह, तो फिर बताओ कौन सी फिल्म का गाना है? ये सिलसिला फिल्म का गाना है। इसमें अमिताभ बच्चन और रेखा हैं। और सबसे बड़ी बात, इस गाने में हमारा श्रीनगर है, मुगल गार्डन है। तो जूनी मैडम, हम भी बस ऐसी ही किसी जगह जा रहे हैं जहाँ फिल्म जैसा खूबसूरत नजारा दिखेगा, वहीं हमारी गाड़ी रुक जाएगी। तब तो आपको 3 महीने तक गाड़ी चलानी पड़ेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि इस मौसम में पूरे कश्मीर में आपको वैसा नजारा देखने को नहीं मिलेगा। क्या वैसा नजारा श्रीनगर में कब होता है? किसी भी कश्मीरी के लिए कश्मीर सबसे खूबसूरत हरूद में नजर आता है, जब पूरी घाटी चिनार के रंग में रंग जाती है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे जमीन से शोले निकलकर आसमान को छू रहे हैं। भाई मोहतरमा, अमरूद तो सुना है, अब ये हरूद क्या है? अरे हरूद मतलब पतझड़। सच में? पर ठंड तो बहुत होती होगी ना? जिस खाक के जमीर में हो आतिश चिनार, मुमकिन नहीं कि सर्द हो वो खाके अर्जुमन। अरे वाह जूनी, तुम तो शायर भी बन गई। अब झट से इसका मतलब भी बता दो। अरे ये आगा शाहिद अली की लिखी हुई नज्म है। इसका मतलब है, जिस मिट्टी की रूह में चिनार की गर्मी हो, वहाँ ठंड की क्या मजाल। और दिसंबर में क्या होता है? दिसंबर का महीना तो खुद की नेमत का महीना होता है। देखिएगा कैसे खुदा आसमान से चांदी जैसे बर्फ बरसाता है। पूरा श्रीनगर चांदी जैसा चमकता है। हाँ यार, सुना है दिन में भी बर्फ गिरती है। आप एक बार हमसे पूछ रहे थे कि हम लोग सफेद जेवर क्यों पहनते हैं। हाँ हाँ बताओ। इसलिए क्योंकि खुदा आसमान से चांदी जैसा चमकीला बर्फ बरसाता है, इसलिए हम भी चांदी के जेवर पहनते हैं। वैसे अब हम कहाँ जा रहे हैं? सोचने दो, कहीं ना कहीं तो जाएंगे ही। सुनो, यूस्मार्ग चलते हैं, मजा आ जाएगा। यूस्मार्ग तो बहुत दूर है यहाँ से। आप जानते हैं उस जगह के बारे में? हाँ, यहाँ से करीब 40 किलोमीटर है। रोमांटिक हिल स्टेशन है ना यूस्मार्ग। ये तो हमें नहीं मालूम, पर सुना है छोटा सा हिल स्टेशन है, काफी शान जगह है। तुम्हें कुछ नहीं मालूम। यूस्मार्ग कपल्स की फेवरेट प्लेस है। मतलब? मेरा मतलब वो है कि जो लोग प्यार करते हैं वो लोग यूस्मार्ग जरूर जाते हैं, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। कौन है? आ रहा हूं, आ रहा हूं। क्यों दरवाजा पीट रहे हो? इतना खूबसूरत सपना देख रहा था, जगा दिया नींद से। सलाम सर, कितनी देर से दरवाजा खटखटा रहा था, आप तैयार भी नहीं हुए। हाँ यार, पता नहीं कब आंख लग गई। दरवाजा खोलने में बहुत वक्त लगा दिया, लगता है कोई ख्वाब देख रहे थे। हाँ यार, जूनी आई थी सपने में और हम दोनों घूम रहे थे। अब तैयार हो जाइए, 2 बज गए, हमें वापस भी आना है। और तुम बैठो आरिफ, मैं 10 मिनट में तैयार होकर आता हूँ। आज ठंड ज्यादा है ना? सर आप भी फेरन पहन लीजिए। अरे नहीं, मेरे पास गर्म जैकेट है। जी बेहतर। हम चलेंगे कैसे? कार से। तब ठीक। अब ये मफलर कहाँ गया?
इधर ही तो हैंग किया था। उधर देखिए, वो टेबल के पास पड़ा हुआ है। ओहो, पता नहीं मेरे साथ हो क्या रहा है। सामान रखता कहीं और हूं, मिलता कहीं और है। पूरा कमरा अस्त व्यस्त रहता है और ये सिर्फ जूनी की वजह से हो रहा है, और उसी की वजह से होश ही नहीं रहता किसी चीज का। परेशान ना होइए सर, मिल जाएगी जूनी। कब मिलेगी? 3 महीने हो गए, पता नहीं कहां है जूनी। अब तक उसका कोई क्लू नहीं मिला है। सुराग भी मिल जाएगा सर। हम जा रहे हैं ना टीले वाले बाबा के यहाँ, वहां में सुराग जरूर मिलेगा। अरे भाई, यहां तो बहुत भीड़ है। पहुंचे हुए बाबा हैं क्या? पता नहीं हम लोगों से बाबा मिलेंगे भी या नहीं। मिलने की कोशिश करते हैं सर। चलिए उस बंदे से पूछते हैं। तुम ही बात करना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। यार, मेरे यहाँ आने से ऐसा तो नहीं कि इन लोगों को कोई ऑब्जेक्शन हो? अरे नहीं सर, वो सामने देखिए, हिंदू फैमिली भी वहीं बैठी हुई है। बाबा के दरबार में कोई भी आ जा सकता है। चलो फिर। सुनिए, आप हर्ष हैं? आपको बाबा जी बुला रहे हैं। किसे? मुझे? आरिफ, ये क्या हो रहा है? ये बाबा मुझे कैसे जानते हैं? आप आ जाइए हमारे साथ। हाँ, आता हूं। आरिफ, तुम भी आ जाओ। आरिफ नहीं, सिर्फ आप। आरिफ क्यों नहीं? क्योंकि बाबा जी सिर्फ आपका इंतजार कर रहे हैं। सर जाइए आप, मुझे यकीन है कि यहां से जूनी के बारे में कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। ओके आरिफ, तुम इधर ही रहना, मैं बाबा से मिलकर आता हूं। आ जाओ बच्चे, हमें आपका ही इंतजार था। नमस्ते बाबा, आप मुझे कैसे जानते हैं? पहले बैठ तो जाओ, आपको सारे सवालों का जवाब मिलेगा। जी बाबा। घबराइए नहीं, पूछिए अपने सवाल। बाबा, आप मुझे कैसे जानते हैं? यह बड़ा सवाल नहीं है कि हम आपको कैसे जानते हैं। आप अपना सवाल पूछिए। बाबा, मेरी जूनी कहाँ है? आपको नहीं पता जूनी कहाँ है? नहीं पता, तभी तो आपके पास आया हूं। आप अपने दिल से पूछिए जूनी के बारे में। बाबा, मुझे तो हर पल ऐसा लगता है जैसे जूनी मेरे आसपास ही है। मैं आपको एक बात बताऊं? हाँ, बताइए। हो सकता है मेरा वहम हो, लेकिन कई बार मैंने ऐसा महसूस किया है जैसे वो मुझे आवाज दे रही हो। जिसे आप वहम समझ रहे हैं, हो सकता है सही में जूनी आपको मदद के लिए पुकार रही हो। बाबा प्लीज बताइए मुझे, मेरी जूनी जिंदा तो है ना? बच्चे, मेरी बात सुनो। जूनी कहाँ है, कैसी है, उसके साथ क्या हुआ, यह सिर्फ आप ही पता कर सकते हो। आपके अलावा इन सवालों का जवाब कोई नहीं ढूंढ सकता। बाबा प्लीज बस ये बता दीजिए कि जूनी जिंदा भी है या नहीं। आपका दिल और दिमाग क्या कहता है? क्या जूनी की लाश मिल गई? नहीं बाबा, इसलिए तो दिमाग और उलझ रहा है कि वो जिंदा है तो कहां है। मत उलझाइए खुद को, अपने दिमाग को ठंडा रखिए। आगे आपको लंबी जंग लड़नी है। जंग? क्या कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, एक सवाल और पूछना है आपसे। हमें पता है कि आप क्या जानना चाह रहे हैं। हमने जूनी को डॉक्टर से दिखाने के लिए
उनके अब्बा को क्यों मना किया था? यही पूछना चाह रहे हैं ना आप? जी 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 बाबा। हमने जूनी के अब्बा को इसलिए डॉक्टर के पास जाने के लिए मना किया था क्योंकि जूनी पर काली शक्ति का प्रभाव है। इससे जूनी को दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं निकाल सकता। क्या काली शक्ति? मतलब ये कि जूनी बहुत सालों से एक दूसरी बुरी शक्ति की गिरफ्त में है। क्या बुरी शक्ति? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। ऐसा तो मैंने सिर्फ फिल्मों में देखा है। ये सब क्या हो रहा है बाबा? मैं कुछ नहीं समझ पा रहा। आप हमारे एक सवाल का जवाब दीजिए। जी पूछिए। एनर्जी यानी ऊर्जा, इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। जी बाबा। तो आप ये भी जानते होंगे कि शक्तियां दो तरह की होती है, अच्छी और बुरी। जी बिल्कुल। अच्छी शक्ति लोगों की भलाई करती है और बुरी शक्ति तबाह। ऐसी ही एक बुरी शक्ति की गिरफ्त में जूनी बचपन से है। बाबा मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं क्या करूं? आपको तो सब पता है, तो प्लीज बताइए कि जूनी कहां है? हम इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं बता सकते। कुदरत के फैसले में हम दखल अंदाजी नहीं कर सकते। बस एक सलाह दे सकते हैं आपको हम। जी बताइए। जूनी को आपकी मदद की जरूरत है और उसकी मदद सिर्फ आप कर सकते हैं। आप बस अपना आंख कान खुला रखिए, आपको सब समझ में आने लगेगा। प्लीज बाबा, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती कर रहा हूं, प्लीज बता दीजिए कि जूनी कहां है? कहां है मेरी जूनी? हमें जितना आपको बताने का हुक्म था हमने आपको बता दिया। अब आप जा सकते हैं। बाबा प्लीज, मैं आपके पैर पड़ रहा हूं, प्लीज बता दीजिए। रहम कीजिए मुझ पर बाबा, रहम कीजिए। हमने आपसे कहा ना, आप जाइए यहां से। हमारे इबादत का वक्त हो गया है। जी बाबा। क्या हुआ सर? आप बहुत परेशान दिख रहे हैं। आरिफ निकलो जल्दी यहां से, नहीं तो मेरा दम घुट जाएगा। जी चलिए, हिम्मत रखिए, अल्लाह ताला सब बेहतर करेंगे। हाँ रोहन। सो गया था क्या? नहीं यार, लेटा हुआ था। अभी तो 11 बजने वाले हैं। यार अब तू वापस आ जा चंडीगढ़। जो होना था हो गया। नहीं यार, अब तो बिल्कुल नहीं आ सकता। क्या हुआ है यही तो जानना है। प्लीज हर्ष। मुझे समझने की कोशिश करो रोहन। पिछले कुछ महीनों में जो कुछ हुआ है वो नॉर्मल नहीं है। जूनी कहां है किसी को नहीं मालूम, और 5 दिन पहले होटल में जो हुआ उसे जानने के बाद तो मेरे होश उड़ गए हैं। अब होटल में क्या हो गया? चंडीगढ़ से एक बंसल है, वो अपनी वाइफ के साथ आए हुए थे। हमारे होटल में ही रुके थे। उनकी वाइफ ने जूनी को अपने होटल की खिड़की के बाहर रोते हुए देखा, वो भी रात के 2 बजे। क्या क्या कहा तुमने? तुम्हारे होटल में जूनी है? पता नहीं यार, दिमाग का दही बन गया है। उनके बताने के बाद से मैंने होटल का कोना कोना छान मारा, लेकिन जूनी का कुछ पता नहीं चला। ये क्या हो रहा है हर्ष? कहीं ये सच में आत्मा का मामला तो नहीं है? बंद करो अपनी बकवास। यार फिल्मों में देखा नहीं तुमने कैसे आत्मा लोग मार देती है? अरे परेशान करती है यार। हो गई तुम्हारी बकवास? मैं कुछ कहूं? नहीं, तुम मेरी सुनो। तुम चंडीगढ़ आ जाओ, नहीं तो मैं आंटी को सब बता दूंगा। रोहन प्लीज, अभी मैं नहीं आ सकता। तो ठीक है, फिर मैं आंटी को तुम्हारे पास कुछ दिनों के लिए भेज देता हूँ।
इतना एहसान करने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। मेरी परेशानी और मत बढ़ाओ, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूं। तुम एक लड़की के लिए खुद को बर्बाद कर रहे हो हर्ष। तुम नहीं समझ सकते रोहन, नहीं समझ सकते। तुम्हें मेरा प्यार जूनी के लिए दिख रहा है, लेकिन तुमने जूनी का प्यार नहीं देखा है। नहीं देखा तुमने जूनी का प्यार। वो शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि वो मुझे कितना प्यार करती है। वो मुझे हर पल अपने आसपास महसूस होती है। अबे यही तो तुम्हारा पागलपन है। अच्छा 2-4 दिन के लिए आ जाओ चंडीगढ़। नहीं अभी नहीं, लगाता हूं जल्दी चक्कर। और हाँ सुनो, मम्मी जी या पापा जी को कुछ नहीं बताओगे यहाँ के बारे में। तुम जानते हो ना मम्मी जी कितनी वहमी है। वो भागकर श्रीनगर आ जाएंगी। ठीक है भाई ठीक है, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। चलो गुड नाइट।